अहमदुल्लाह शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद ज़हमत बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक़े कायनात जल्ल वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन उलमाए किराम वारिसाने मिंबर व मेहराब अस्हाबे अक़्ल व बीनश अहले मोहब्बत व तरीक़त मुहिब्बी फिल्लाह आबशार इल्म व हिकमत ज़फ़र अहले सुन्नत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल जलाली दामल्लाहु इक़बालहु अला ज़फ़र मुहिब्बी फिल्लाह मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहिब ज़ीद मजदुहु मुहिब्बी फिल्लाह अल्लामा कारी बशीर अहमद जलाली साहिब मुहिब्बी फिल्लाह प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक जलाली साहिब और स्टेज पर जलवागर दरगाह जलालिया बिल्की शरीफ से वाबस्ता उलमाए किराम की मुक़्तदर जमात आज इंतहाई मुनासबत के साथ प्रोग्राम को सजाया गया कि एक तो यहाँ दीनी मकतब तालीमी इदारा फ़ातिमिया इस्लामिक सेंटर उसकी इफ्तिताही तकरीब है और इस ख़ास मौका पर हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिया के ज़िक्र अक़दस की तकरीब को सजाया गया है। औलियाए कामिलीन आलुल्लाह मुक़र्रबीन सारे शान वाले हैं और सारे मकाम वाले हैं और सारे मर्तबे वाले हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह की ये खुसूसियत है कि आपने
इल्म की आबियारी भी फरमाई और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीनों के अंदर मुंतकिल भी फरमाया। इस एतबार से एक इल्म परवर शख्सियत, उनका उर्स मुबारक भी है और एक दीनी मकतब का आगाज़ भी किया जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा का एक अहम हिस्सा डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे थे, 10 नुकाती आपका प्रोग्राम, उसके अंदर दीनी मदारस का इह्या, उनका क़याम, तालीम व तरबियत का एहतमाम एक बुनियादी नुक्ता है। और आज इस इदारे का क़याम यकीनन सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह के फर्मोबरात के मुताबिक है और आपके इरशादात के मुताबिक है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को शाद व आबाद रखे और इसको हमारी बच्चियों, बेटियों और बहनों के लिए एक अजीम तरबियत का गहवारा बनाए और इस मकतब में पढ़ने वाली हमारी बहनों को रब ताला सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सैयदी आला हज़रत इस शख्सियत का नाम है। अगर इल्म को देखा जाए तो इल्म के कोई हिमालय नजर आते हैं और अगर तसव्वुफ़ की दुनिया के अंदर आपका मकाम व मुरतबा देखा जाए तो आपकी शान औजे सुरैया पर नजर आती है। और अगर आपकी तहरीकात के सिलसिला के अंदर काविशें और कोशिशें देखी जाएं तो बर्रे सगीर के तमाम उलमा से आगे नजर आते हैं। देखें, एक तालिब इल्म जब पढ़ता है तो पढ़ते हुए उसके लिए यही कमाल है कि जो उस्ताद किताब पढ़ा रहा हो उस किताब को वो अच्छे तरीके से समझ ले, साथियों के अंदर तकरार के अंदर अव्वलियत हासिल कर ले और अच्छे अंदाज से अपने उस्ताद का सबक हुआ, पढ़ाया हुआ उसे दोहरा ले। लेकिन इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह उस शख्सियत का नाम है कि अभी आप उसूल इल्म की कोशिशों में मसरूफ़ थे, अभी आप फारिग तासीम नहीं हुए थे, अभी आपने उलूम दीनिया नहीं पढ़े थे। 10 साल की उम्र मुबारक के अंदर हिदायतुन नहव की शरह आपने तहरीर फरमाई। जो तलबा दीनी उलूम से आगाह हैं, दरस निज़ामी की तालीम हासिल करते हैं, वो हिदायतुन नहव के नाम से आशना है। तालिब इल्मी के अंदर उसूल इल्म की कोशिशों के अंदर वो सैयदी आला हज़रत ने 10 साल की उम्र मुबारक के अंदर हिदायतुन नहव की शरह को तहरीर फरमाई। और मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह को हज शरीफ की जो पहली शहादत नसीब हुई, आपकी उम्र 23 साल थी। वालिद गिरामी की मायत के अंदर सफ़र हज फरमाया और उस सफ़र हज में इमाम हरम में मक्की आप उनकी बारगाह में तशरीफ़ ले गए। वो हदीस शरीफ वहाँ काबतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठकर पढ़ाया करते थे। उनसे हदीस मुबारका की सनद को भी हासिल किया और आपने एक मुख्तसर रिसाला अरबी के अंदर हज के अहकामात के हवाला से तहरीर किया गया हुआ था। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह को इरशाद फरमाया कि इस रिसाले का तर्जमा, इसकी शरह उर्दू कलाम में तुम तहरीर करो। तो कमाल की ये बात, न किताब मौजूद है, न किताब का माहौल मुयस्सर है, न लाइब्रेरी मौजूद है। सफ़र हज पर तशरीफ़ फरमा है,
2 दिनों के अंदर उसकी मुकम्मल शरह उर्दू में तारीफ। जो उलूम दीनिया से आगाह है वो जानते हैं कि ये अमूर कितने मुश्किल होते हैं और इस तरह के काम करने कितने मुश्किल हैं, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम था कि आपने 2 दिन के अंदर उस रिसाला की उर्दू शरह तारीफ फरमाई। और देखें, आपने उलमाए किराम बड़े बड़े देखे, मदारस बड़े बड़े देखे, लेकिन सैयदी आला हज़रत बरेलवी रहमहुल्लाह का मदरसा वो मदरसा था जिसका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ा हुआ था। वलीला वली में शनासत। पहले आपने सुना है कि हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह आपके बारे में क्या फरमाते थे। मेरे हुजूर सैयदी आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमहुल्लाह आप बरेली शरीफ तशरीफ ले गए। जब वापस तशरीफ लाए तो बेलियों ने पूछा, हजरत क्या पाया, क्या देखा? फरमाया, बरेली के अंदर नूर और नूर ही देखा। तो ये बरेली का हाल है कि अल्लाह के कामिल बंदे उसे पहचानते हैं कि वहां नूर नजर आता है, वहां रोशनी मौजूद है। ये सैयदी आला बरेलवी रहमहुल्लाह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था। मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहिब रहमहुल्लाह मेरे जद्द आला हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह की इब्तिदाई तलामज़ा में से हैं। अनवारुल उलूम मुल्तान के अंदर शेखुल हदीस के मसनद पर फाइज रहे। जब आप बरेली शरीफ के अंदर दौरा हदीस के लिए तशरीफ ले गए तो मुर्शद कामिल क़ुदवतुस सालिकीन मुर्शद हज़रत हाफिज़ुल हदीस हज़रत ख्वाजा नुरुल हसन कीलानी रहमहुल्लाह ने मौलाना गुलाम रसूल साहब से पूछा, बिकी शरीफ में अब तालीम का मामला कैसा है? अर्ज करने लगे, पढ़ रहे हैं लेकिन शाह साहब बरेली शरीफ चले गए हैं। तो हुजूर मुर्शद हाफिज़ुल हदीस ख्वाजा नुरुल हसन कीलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, कोई बात नहीं, जब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाएंगे तो इल्म के अंदर बरकतें आ जाएंगी। तो वो बरेली शरीफ की बरकत जिनको आप वहां रहकर हासिल कर रहे थे, मुर्शद कामिल हजरत कहलियावाला शरीफ में उसका मुशाहिदा कर रहे थे कि जब वापिस आएंगे तो इन बरकत को तकसीम फरमाएंगे और तालीम के अंदर बरकत आ जाएगी। उलमाए किराम शशतर हैरान रह जाते हैं। मेरे जद्द आला हजरत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह के मुआसिरीन इस बात पर मकाम हैरत के अंदर खोए हुए हैं कि आपके ज़माने तसनीफ तदरीस को देखें और आपके शागिर्दों को देखें। कभी मुमकिन नहीं होता कि इतने अरसे के अंदर इतने लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए। ये वही बरकत थी जो मेरे हजरत को बरेली शरीफ से हासिल हुई और इस बात का एतराफ़ अहले बरेली करते हैं आज भी कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह की तालीमात को अगर मसनद तदरीस पर जिन शख्सियात ने फैलाया है उनमें एक नाम हाफिज़ुल मिल्लत हाफिज़ अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर इंडिया का है। दूसरा नाम हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सिरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का है और तीसरा नाम मेरे जद्द आला हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह को वो बसीरत और वो निगाह अता कर रखी थी जिस निगाह के बारे में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक ये अल्लाह के नूर से देखता है। कि जब बर इस्लामियान हिंद खिलाफत उस्मानिया की मोहब्बत के अंदर तहरीक खिलाफत चला रहे थे
और हिंदुओं की साजिश की बुनियाद पर तहरीक खिलाफत, तहरीक तर्क मवालात के अंदर जो है वो क्या सूरत इख्तियार कर चुकी थी। यहाँ के हिंदुओं की ये कोशिश व काविश थी कि ये मुसलमान इसी मोहब्बत के अंदर हिंदुस्तान से अपना माल छोड़ के, अपनी अराजी और असासे छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं, ताकि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू बाकी रह जाए। उस वक़्त जिस हस्ती ने इस हिंदू साजिश को पहचाना और ज़माने के सामने ये बात उजागर की, जो बाद में नजरिया पाकिस्तान की सूरत में सामने आई कि हिंदू अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है। ये नजरिया जो इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह ने जहांगीर के दरबार में पेश किया, वही फाजले बरेली रहमहुल्लाह ने अंग्रेजी इस्तेमार के अंदर नजरिया पेश फरमाया। जब बड़े बड़े इस बात में गुम थे कि मिल्लतें और अक़वाम जुग्राफिया से बनती हैं, ज़मीन के साथ रिश्ता होता है, उस वक़्त बरेली के इमाम ने ज़माने को ये पैगाम दिया कि मिल्लत इस्लामिया की बुनियादें और हैं, हमारा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी के साथ है, हमारा ज़मीन के साथ ताल्लुक़ नहीं, हमारा ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। और इसी मुबारक नजरिए की बुनियाद पर हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान वो दुनिया के नक्शे पर सामने आया। और यही नजरिया आला हज़रत फाज़ले बरेलवी रहमहुल्लाह ने उस वक़्त पेश फरमाया, जब बड़े बड़े इस लहर के अंदर बह गए थे और इस तूफान के अंदर चले गए थे कि खिलाफत उस्मानिया की मोहब्बत में इस वतन को छोड़ दिया जाए। उस वक़्त मेरे इमाम ने ज़माने को ये खबर दी और अल्लाह के अता करदा नूर से इस बात को देखा कि ये हिंदुआना साजिश है। दूध का दूध, पानी का पानी किया, किसने तेरे सिवा है शाह अहमद रज़ा। यह अल्लाह फाज़ले बरेलवी रहमहुल्लाह की निगाह और आपकी ये बसीरत का मामला है कि जिस दौर के अंदर उलमाए हिंद बरतानिया से रकम हासिल करके ये फतवे सादिर कर रहे थे और ये तालीमात ज़माने के अंदर दे रहे थे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज के अंदर आ जाए तो नमाज फासद हो जाती है। उस वक़्त बरेली के इमाम ने बतलाया कि नमाज होती ही उसी की है जो मेरे आका पर दरूद व सलाम पढ़ता है। दूध का दूध, पानी का पानी किया, किसने तेरे सिवा है शाह अहमद रज़ा। हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह के एहसानात को एक नशिस्त के अंदर नहीं गिनवाया जा सकता। कब आपने मिल्लत की रहबरी नहीं फरमाई, कब आपने कलमा पढ़ने वालों पर एहसान नहीं किया, कब उनके लिए रहनुमाई का सामान मुहैया नहीं किया। जब अंग्रेज इस्तेमार ने हमारे अंदर ऐसा झूठा नबी पैदा कर दिया जो झूठा इद्दिआए नबूवत करता था, हमारे मशाइख और बुजुर्गों ने उसकी गिरफ्त की और सबसे इल्मी और ताकीकी फतवा उसकी शख्सियत को लोगों को पहचानने के हवाला से जिस शख्सियत ने जारी फरमाया वो हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह। माह सितंबर है इसलिए मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वही फतावा रिजविया का वर्क इसी माह सितंबर की 7 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को ये क़ुव्वत अता फरमाई कि वो फतावा रिजविया के उस वर्क को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये आले इस्लाम की हक़ानियत का सबूत है
कि उस वक़्त नजरियाती मुल्क की नजरियाती असम्बली ने एक नजरियाती फैसला फरमाया और उसके अंदर भी कोशिशें और काविशें सूफिया के मानने वालों, अहलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों तुम्हारी थी, इसलिए कि इस करारदाद के मुहर्रिक जिन्होंने ये करारदाद असम्बली के अंदर पेश की थी वो शख्सियत कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह के किस एहसान का जिक्र करूँ, किस मेहरबानी का जिक्र करूँ और किस करम का जिक्र करूँ कि आज फतावा रिज़विया अगरचे कहने में एक फतावे का मजमूआ है, लेकिन फ़िक़्ह हनफिया का इंसाइक्लोपीडिया है जो आपने तरतीब दिया। और इस कदर के अपने तो अपने ही हैं, पुराने भी और आपसे दूर रहने वाले, आपके दुश्मन, अदावत रखने वाले भी आपकी इस इल्मी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। जामिया अशरफिया लाहौर के बानी मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब जब वो लाहौर आए तो उसके आने का सबब ये था कि लाहौर और लाहौर के मुज़ाफ़ात में खलीफा आला हज़रत हुज़ूर पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा था। लोग दीनी मसाइल के लिए आपके हुजूर रुजू करते थे, आपसे फतावे हासिल किए जाते थे। ये शकावत और बदबख्त ग्रोह जो है ये परेशान हुआ कि यहाँ तो इस कदर बरेली का चर्चा मौजूद है और सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर इसी तरह काम करते रहे तो हमारा तो नातिका बंद हो जाएगा। देवबंद में मकतूब लिखा गया कि कोई ऐसा अजीम मुफ्ती भेजा जाए जो इल्मी मर्तबे में इस पाए भी हो कि सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में उसका इल्मी कद नजर आए। जब ये खत लिखे गए तो दारुल उलूम देवबंद ने जिस मुफ्ती को भेजा उसका नाम मुफ्ती मोहम्मद हसन था। दारुल उलूम अशरफिया लाहौर की उसने बुनियाद रखी। जब वो लाहौर पहुंचा बड़े बड़े लोग उसका इस्तकबाल करने वाले मौजूद थे और ये ख्याल था कि मुफ्ती साहब आए हैं और बड़े तकाजे की बुनियाद पर आए हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी साथ लाएंगे, बहुत सारी कुतब साथ लाएंगे, तो खिदमत के लिए वहाँ होना ज़रूरी है ताकि उन कुतब को उठाकर कहीं रखा जाए। जब मुफ्ती साहब आए तो उनके पास कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी। अहलियाने लाहौर में पूछा, सवाल किया कि हजरत हमने तो दारुल उलूम देवबंद में खत लिखा था कोई बड़ा मुफ्ती भेजा जाए और आप बगैर कुतब के तशरीफ लाए हैं, कैसे फतवा देंगे, कैसे सवालात का जवाब देंगे, कैसे इस्तिफ्सा का मसला होगा। तो मुफ्ती मोहम्मद हसन की चादर के अंदर फतावा रिज़विया मौजूद था। निकाल के कहने लगा जिसके पास ये मौजूद हो किसी और किताब की जरूरत नहीं। देखिए सैयदी फाला आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह के सिर्फ हम मतवाले नहीं, हम मोहब्बत करने वाले नहीं कि हम तज़किरा कर रहे हैं। कह रहे थे कि अद-दौलतुल मक्किया, अद-दौलतुल मक्किया को पढ़ें, हुस्सामुल हरमैन को पढ़ें कि सैयदी आला हज़रत की शख्सियत के किस कदर दीवाने अरब के अंदर मौजूद थे, हिजाज की सरजमीन पर मौजूद थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह को मुजद्दद अगरचे मुक़्तदर शख्सियात हिंद की उन्होंने ऐलान फरमाया, लेकिन सबसे पहले जिस शख्सियत ने इसका ऐलान किया वो मक्का शरीफ की हरम शरीफ के वो खादिम, बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत करने वाले, हरम की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन। आपने ये लिखा कि अगर इस शख्सियत को मुजद्दद कहा जाए तो काना सादिकन, ये बात सच्ची गाली। दूध का दूध, पानी का पानी, किया किसने तेरे सिवा ए शाह अहमद रजा। फतावा रिज़विया इस कदर उलूम का मजबूआ है कि मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने जब देखा तो बेसाख्ता जबान से कह दिया कि ऐ इमाम अहमद रजा, तू तो जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा है। ये सैयदी आला हज़रत के शान और मर्तबा और इल्मी मकाम है
फतावा रिजविया कहने को फतावा है, लेकिन तमाम फ़नून और उलूम उसके अंदर जमा है। आज भी लोग जो इफ्ता की तरबियत हासिल करते हैं, रस्मुल मुफ्ती को पढ़ते हैं, वो फतावा रिजविया के आज भी रसाइल से इस्तेफादा करते हैं। उन्हीं फतावा की तालीम के जरिए आज भी फतवे की तरबियत हासिल की जाती है। ये हजरत सैयदी आला हजरत रहमहुल्लाह की शख्सियत, उसको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर नहीं बयान किया जा सकता। जो काम बड़े बड़े इदारे नहीं कर सकते, जो काम बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस नहीं कर सकती, जो बड़े बड़े ताकीकी और रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, वो काम सैयदी आला हजरत रहमहुल्लाह ने मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर फरमाया। सुन्नियों का शहंशाह मेरा रज़ा, सुन्नियों का शहंशाह रहबरो रहनुमा आशिक़े मुस्तफा खाइफ़े किबरिया। आज कंप्यूटर का दौर है, रिसर्च करना आसान हो गई है, किताब लिखना तारीर करना आसान हो गया है। जहां देखते हैं कहीं से कोई 40 का मजमूआ सामने आ जाता है। तारीर इंतहाई आसान है, लेकिन इसके बावजूद कोई आदमी इतनी तारीर नहीं कर सकता। सैयदी आला हजरत रहमहुल्लाह ने 1000 से ज्यादा तसनीफात अपने हाथों से तारीर, और फिर इस कदर इखलास और लिल्लाहियत के उलमा की किताबें लिखी जाती हैं। चाहने वाले लिखवाते हैं, मोहब्बत वाले लिखवाते हैं, प्यार करने वाले लिखवाते हैं, और फिर उनको शाया किया जाता है। लेकिन मेरे इमाम के यहाँ इखलास का ये मामला था कि मैंने अपने जद्दे आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह से ये बात सुनी है कि जो जागीर मुगलिया अदवार के अंदर आपके ख़ानदान को दी गई, सैयदी आला हजरत की जागीर के अंदर 12 देहात शामिल थे, और आपके 2 शहजादे, उनको 6-6 देहात हासिल हुए थे वारिस के तौर पर। जद्दे आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह इस बात के गवाह फरमाते हैं कि दोनों शहजादों ने अपनी अपनी जागीर में से 3-3 देहात वक़्फ़ कर रखे थे कि जिनसे जो आमदनी हासिल होगी वो आला बरेलवी रहमहुल्लाह की कुतुब को शाया किया जाए। इस कदर और इखलास और लिल्लाहियत इस घराने के अंदर मौजूद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमत से हमें ता क़यामत नफ़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।